हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। सॉरी, माइक निकल गया था। माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। आप देख रहे हैं आप प्यारा सा चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेज। तो हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का लेसन बेटा 4। लेसन 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं शून्य कोट की अपक्रियाएँ। शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की अपक्रिया क्या होगी? जिसमें n का वैल्यू क्या होगी? 0। कोट क्या होगी इनकी? 0 होगी। कहने का मतलब है जब वेग समीकरण लिखेंगे हम, वेग समीकरण लिखेंगे वेग नियम से, तो जो अभिकारक की सांद्रता की घात क्या आएगी? 0। तो वे सभी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? शून्य कोट की अपक्रियाएं कहलाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे शून्य कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हेडिंग बना लो। ये शून्य कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल हैं, आगे सब काम है, बहुत सारा काम है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, बोर्ड पूरा लगेगा, बोर्ड की जगह लगेगी, इसलिए चलो 1 मिनट। हाँ चलो आ जाओ। जैसे कोई अपक्रिया है, अपक्रिया मैंने माना ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक ये है, क्या बना रहा है? प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, जब समय बराबर 0 है, जब समय क्या है? 0 है बेटा। जब समय 0 है, जो अभिकारक की मात्रा है स्मॉल a है, अभिकारक की मात्रा स्मॉल है। जब समय 0 हो यानी कि ये प्रारंभिक अपक्रिया का है। अपक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। अपक्रिया प्रारंभ नहीं हो तो उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। जब समय कुछ बीता, अपक्रिया प्रारंभ हो गई, समय t बराबर t हो गया, समय t बराबर t हो गया, तो माना उत्पाद कुछ बना। अब अभिकारक जो था उसमें कमी आएगी, माना x की कमी आई, अभिकारक x कमी आई तो x बना होगा। जितना कम होगा अभिकारक उतना ही उत्पाद बनेगा। x कम हो रहा तो x बना है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हम वेग देखें, इस रिएक्शन के लिए हम दर देखें, वेग देखें, तो क्या होगा? माइनस अभिकारक के लिए लिखेंगे माइनस d एक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, ये हो जाएगा। हम वेग नियम से देखें, वेग नियम से वेग दर क्या होती है? वेग नियम से दर क्या होती है? यही तो होती है। और यहाँ पे कोट लिखते हैं, कोट क्या है? शून्य। ये शून्य माना शून्य कोट की अपक्रिया निम्न है। शून्य कोट की अपक्रिया क्या है? निम्न है। ये जो शून्य कोट की अपक्रिया, तो यहाँ पर घात 0 आएगी। घात 0 आएगी तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी की पावर 0 हो तो क्या होती है? 1। तो यहाँ पे r बराबर क्या बनेगा बेटा? k बनेगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। r बराबर दोनों ही दर है, दोनों ही दर है। ये तरीके अलग अलग हैं। दर दोनों की वही आएगी, ऐसा नहीं कि दर दोनों के अलग अलग आएगी, तरीका अलग है बताने का। ठीक है, ये फिर यूँ कहें मंजिल वही है, सिर्फ रास्ता अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? माइनस d और dt बराबर k हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? समाकलन करने पर अब क्या बनेगा? समाकलन लगा देंगे चिन्ह, माइनस है तो माइनस d और a और नीचे dt। इधर क्या बन जाएगा? कि ये तो है कि यहाँ पे स्थिरांक है, वेग स्थिरांक क्या है? एक स्थिरांक है। ये क्या है? वेग स्थिरांक है। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम?
समाकलन यहाँ पे हम समय अंतराल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो समय टाइम का डिफरेंस है इसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने के लिए तो समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे dt से लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ कह ले तो ये dt से dt कट जाएगा, ये माइनस कोई मतलब नहीं अंदर लिखने का, तो ये हो जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, इस स्थिरांक पे तो समाकलन होगा नहीं, के बाहर आ जाएगा और dt हो जाएगा। आ गई बात। अब यहाँ पे होता क्या है आपको पता होगा, क्या होता है बेटा बताओ, क्या लिखते हैं बताओ, अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट, यही तो लिखते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सांता परिवर्तन ही तो है, ये क्या है, सांता परिवर्तन ही तो है। और सांता परिवर्तन क्या हुआ है, अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट। लोअर मतलब पहले वाली, अपर मतलब बाद वाली, ठीक है। अपर लिमिट क्या थी, ये यही तो थी, तो a माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा। और लोअर लिमिट क्या है, a सांता की। और पहले लोअर लिमिट क्या है, पहले देखो लोअर क्या है 0, अपर क्या है बेटा t, समय यही तो है। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, अब लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे ना, माइनस ये वाला सांद्रता, ऊपर अपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट ऐसे ही लगाते हैं, अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट। ये फार्मूला है, ये एक तरह का समाकलन का फार्मूला है। अगर कभी समाकलन करेंगे, हमें मान लो कभी मिल जाता है, ये चीज़ याद रखना आप, अगर हमें कभी मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है, क्या ऐसे मिल जाता है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब ऐसे मिलता है तो फिर यहाँ पे ये समाकलन हटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt हट, समाकलन और dt हट जाएगा, a, और यहाँ पे जो अपर लिमिट होगी, ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी मैंने, यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, और जो t के रिस्पेक्ट में होगा अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब पहले वाला, अपर लिमिट मतलब बाद वाला। पहले समय 0 था, बाद में t हो गया, पहले सांता ये थी, बाद में ये हो गई, पहले ये थी, बाद में ये हो गई, यही तो है, समझ गए। तो ये फार्मूले आप याद रखना, बस आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा टिटकम नहीं है। बायो वाले के लिए दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बता दिया, ये चीज़ आपको याद रखनी, ये हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। अब आगे क्या बनेगा, इसको लिखेंगे हम, अपर वाली से लोअर वाली घटाएंगे, a माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा, के अपर वाली से लोअर वाली घटाएंगे, t माइनस 0 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे a से a कट जाएगा, प्लस माइनस का, माइनस यस एक्स माइनस का है तो क्या है, किसका आएगा, x प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे kt बनेगा। तो k बराबर यहाँ पे क्या बना, t बराबर निकाले तो हम, t बराबर क्या बना, k बाई x बना। ये हमारा फार्मूला आ जाता है, बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लिख लेंगे, इसी तरह लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है करो जल्दी से। आशा करते समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट किए जा रहा हूँ। माइनस शून्य कोट का क्रिया यहाँ पे हमने माना है, यहाँ पे ठीक है, पहले जब समय 0 था, अब क्रिया शुरू नहीं हो तो सांता हमने माना a है, उत्पाद अभी नहीं बना है, अब क्रिया शुरू नहीं हुई है। जब समय कुछ बीता तब क्रिया शुरू हो गई, तो अब क्रिया शुरू हुई तो कुछ उत्पाद बना होगा, कुछ उत्पाद माना हमने x बना है, तो अभिकारक में x की कमी आ जाएगी, उतना कम हो जाएगी जितना उत्पाद बना है। ये दर हमने पढ़ा था अभिकारक के रेसिप्ट में, तात्क्षणिक दर है यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन बटे dt लिखते हैं, माइनस क्यों लिखे हैं, अभिकारक के लिए इसलिए माइनस लिखा है। वेग नियम से ये होता है, हमें पता है, ये समानुपाती होता है अभिकारक के, और घात यहाँ पे कोटि आती है, कोटि यहाँ पे 0 शून्य कोटि का क्रिया है, ठीक है। ये आ गया, ये किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है इसका मान, इसलिए r बराबर के आ गया। इन दोनों का r, दोनों r के बराबर थे, इसलिए दोनों को बराबर किया, समाकलन कर लिए। समाकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समय अंतराल के, समय अंतराल को ख़त्म करने के लिए ही, तो dt यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म। यहाँ पे dt दोनों तब लगा देंगे, यहाँ पे dt कट जाएगा, dt कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट लगा देंगे ऐसे, अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट कोष्टक में लिख देंगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देते हैं, जो आया आपके सामने है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो
मिटा दे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल मतलब आधा काल, आधा समय, मतलब वह समय, किसी अभिक्रिया का वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। किसी अभिक्रिया का वह समय जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है। ये आपको ना पता हो तो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समय कितना लेंगे, समय को लेंगे टी हाफ, आधा समय होता है तो आधा लेंगे। सांद्रता क्या लेंगे, सांद्रता लेंगे आधी। सांद्रता क्या लेंगे बेटा, आधी लेंगे। किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, कितनी थी, ए थी ना अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता को क्या लेंगे, आधी लेंगे, ठीक है, अर्धायु काल के लिए। तो इसमें रख दो सबकी वैल्यू, टी बराबर लिख दो एक्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अभिकारक की सांद्रता आधी रहने का मतलब क्या है, अभिकारक की सांद्रता आधी रहने का मतलब क्या है, ये चीज़ समझना थोड़ा। यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता मतलब आधी रहने का मतलब ये है, जो अभिकारक बचेगा आधा बचेगा शुरुआत का। जो अभिकारक बच रहा था हमारा रिएक्शन में, जो ये अभिकारक रिएक्शन होने के बाद ये अभिकारक बचा था ना, ये यही तो बचा था। इसी के लिए प्रारंभिक अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी ना, जो प्रारंभिक सांद्रता उसका आधा ही तो होगा ये मान, जो बचा हुआ बाद में आधा ही तो होगा शुरुआत वाले का। प्रारंभिक सांद्रता ये है और बाद में जो बचा आधी ही तो है इसका, प्रारंभिक का आधा, यही तो होगा। इससे सॉल्व कर लेंगे हम। इसे सॉल्व करने के लिए a माइनस एक्स हो जाएगा बराबर a/2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाले तो a माइनस a/2 बनेगा बराबर x बनेगा। x क्योंकि x का मान हमें रखना है इसलिए x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस a हो जाएगा, 2a हर बराबर करेंगे ना, 2a/2। यहाँ पे क्या बनेगा, a/2। x की वैल्यू क्या बनी, a/2। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, x क्या था हमारा, जो उत्पाद बन रहा था, जो उत्पाद बन रहा था वही तो था हमारा x। आधे समय पे जो उत्पाद बनेगा तो आधा ही तो होगा, क्यों, आधी सांद्रता रह जाती है ना, यही तो कह रहा है। अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल वही होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए। अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए तो आधा ही तो अभिकारक, आधा ही तो उत्पाद बनेगा। उत्पाद बराबर क्या होगा, अभिकारक सांद्रता का आधा ही तो होगा। अभिकारक की सांद्रता आधी होगी तो आधा उत्पाद बनेगा, आधा उत्पाद बनेगा मतलब अभिकारक की सांद्रता की आधा हो गए वैल्यू x की, ठीक है। यही चीज़ है, चाहे ऐसे निकाल लें आप, चाहे सीधा डायरेक्ट ऐसे ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे मिटा लें, इसी में रख देंगे हम। एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, वेग, समाकलित वेग समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि ये समाकलन से आया इसलिए इसे ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं नीचे, उपरोक्त समीकरण को समाकलित वेग समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समाकलन से आया है। यहाँ पे टी क्या रखा था, टी बराबर टी हाफ किया है ना शायद बेटा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो आए थे अपर लिमिट ये लगाए थे हम, लोअर लिमिट ये क्या लगाए थे, ए लगाए थे हम। यहाँ पे क्या किए थे, के किए थे, यहाँ पे टी किए थे -0 वो, यहाँ पे ये लिमिट लगाए थे। तो क्या लिखे थे हम, a माइनस एक्स माइनस ए, फिर क्या लिखे थे, के टी -0। तो यहाँ क्या बना था, ये कट गया था, x बराबर क्या बना था, के टी बना था, के टी बना था ना, x बराबर के टी बना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर निकाले ना, शायद उल्टा लिख दिया था। के बराबर अभी हमने क्या लिखा था, गलत लिखा था ना। तो के बराबर यहाँ x/t बनेगा ना, x/t ही तो बनेगा। अब ये सही है बेटा, अब इसमें रखो, इसलिए वैल्यू क्या आ रही, गलत आ रही है। हमने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो गया था। चलो ठीक है, अब समझ में आ गए आपको। तो के बराबर क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, a/2 रख देंगे और टी की जगह टी हाफ रख देंगे, टी की जगह पे टी हाफ रख देंगे। टी हाफ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टी हाफ को मान लो इधर भेज दे, तो a/2 बटे इतना आया, इसको पलट दें हम तो a/2 × 1/k हो जाएगा।
तो a इंटू 2k आ जाएगा, टी हाफ, ये सही है। तो टी हाफ क्या बना अर्ध शून्य कोट अपक्रिया के लिए, a/2k, ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब सही है, सॉरी बच्चों, हो जाता है, नहीं ध्यान रहता कभी कभी। ठीक है, समझ गए। यहीं पे शायद कुछ लिख दिए थे ऐसे ही, कुछ तो हुआ होगा, बराबर में गलत लिख दिए थे ना, ये चीज़ गलत कर दिए थे बस, बाकी सब सही था। लिख लेंगे आप इसको। अब थोड़ा शून्य कोट अपक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं, बस पूछ लिया जाता है। शून्य कोट अपक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखिए, ठीक है, ये फार्मूले याद रखना आप। उदाहरण लिख लो शून्य कोट अपक्रिया के उदाहरण, जो उदाहरण होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 2-3 मैं लिखाए दे रहा हूँ कि वो उदाहरण कैसे पता चले, किसी अपक्रिया की कोड कैसे पता चलती है, हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है, हम अपक्रिया को देख के नहीं बता सकते कि कोड कितनी है। बात समझ में आ रही है? गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है मुझे। तो लिख लो पहला, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी प्रकाशीय अपक्रियाएं होती हैं, सभी क्या होती हैं, शून्य कोट की अपक्रिया होती हैं। पहला लिखो, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, ठीक है, याद रखना आप। दूसरा जो गोल्ड की सतह पर, सोने की सतह पर किसका अपघटन, गोल्ड की सतह पर HI का अपघटन, ये भी शून्य कोट की अपक्रिया है। एक और लिख लो ना, PT की सतह पर, PT की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोट की अपक्रिया है, ठीक है। बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, गर्मी बहुत है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, लगाना, एक बार खुद से लगाना, जब खुद से आ जाए तब तक आप लगाते रहना, 2-3 बार लगाना, आपको आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहो तो मैं अब तो 2 मिनट में बता सकता हूँ, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ मैं। चलो देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। माना ये कोई अपक्रिया है, ए अभिकारक उत्पाद दे रहा, समय t बराबर है, तो अब हमने सांता माना ए है अभिकारक की। यहाँ पर उत्पाद 0 बने का समय t है, अपक्रिया शुरू नहीं हुई, तो जब समय कुछ बीत गया तो x की कमी आ गई, अभिकारक में x की कमी आएगी, जितनी कमी आएगी उतना ही उत्पाद बन जाएगा। हमें पता है इसका दर क्या होता है, दर हमें पता है, ये वाला होता है, ये हमें पता है ना, हमने पढ़ा था दर ये होता है कि नहीं पता है, हमने पता था। अभिकारक के लिए दर लिखे थे, अभिकारक की सांता में परिवर्तन बचे समयांतराल, मायने हम लिखे क्योंकि अभिकारक है, कमी होगी। वेग नियम से हमें पता है क्या होती है दर, वेग नियम से पता है ना दर क्या होती है, शून्य कोट अपक्रिया, इसलिए इसका मान क्या होगा, n बराबर 0, इसलिए क्या होगा, ये होगा, ये 1 होगा, ठीक है। r बराबर k बन जाएगा, तो ये दोनों के मान बराबर हो जाएंगे, तो k बराबर क्या बन जाएगा आपका, -d, यही तो बनेगा, dt। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या बनेगा बताओ, समाकलन लग जाएगा, माइनस था तो माइनस, a का समय अंतराल dt बराबर समय अंतराल के किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समय अंतराल को, समय अंतराल dt हो जाएगा, तो यहाँ dt उड़ गया, बस सीधी सी बात है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, किसके, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, के से कोई अंतर नहीं, वेग स्थिरांक, वेग नियत है, स्थिरांक है, उस पर कोई मतलब नहीं, dt। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट होती है, हमने बताया था अपर लिमिट बटे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या थी, पहले, लोअर लिमिट मतलब पहले वाली, अपर लिमिट मतलब बाद वाली, बाद में ये हुआ, सांता के लिए लिख रहे हैं ना, तो सांता के लिए लिमिट लगेगी, समय के लिए है तो समय के लिए लिमिट लगेगी, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे t समय हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ये लिमिट लगाते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट क्या थी, a थी, यहाँ पे अपर लिमिट a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ये k था, k होगा, यहाँ पे समय की लिमिट क्या थी, 0, और यहाँ पे t, बस क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाता है, ये भी एक फार्मूला होता है, याद रखना, ये सब फार्मूले हैं समाकलन के, बायो वाले टेंशन नहीं लेना, फार्मूला लेना है इनको, ठीक है। यहाँ पे a हो जाएगा, ये वाला बराबर k, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ये 0 है यहाँ पे, ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पे के बन जाएगा, टी से 0 जाएगा तो टी ही आएगा, तो एक्स बराबर के टी बना, के बराबर बना जो टी बाई एक्स बना, ये बन गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया समझ में, कुछ नहीं है। अभी हमने बताया आपको, वो भी उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो वैल्यू रखना है बस। सब अर्धकोट अपक्रिया के लिए समय क्या होगा, समय हाफ होगा, समय हाफ हो, सांद्रता भी क्या होगी, जो उत्पाद होगा वो भी उसका क्या होगा, कुल सांद्रता का आधा होगा, कुल सांद्रता का आधा। इसमें मान रख दो के बराबर क्या रखें, टी को टी हाफ रखेंगे, टी की जगह पे एक्स की जगह क्या ए बाई 2 रख देंगे। ठीक है, ये देखो फिर उल्टा लिख रहे हैं हम, के बराबर ये टी इधर आएगा ना, एक्स बाई टी होगा, एक्स बाई क्या होगा, टी होगा। ठीक है, एक्स बाई टी होगा, एक्स बाई टी होगा, एक्स यहाँ पर ए बाई 2 रखेंगे, इसकी जगह पर टी की जगह पर टी हाफ रखेंगे। ठीक है, टी हाफ रखेंगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ जो होगा हमारा ए बाई 2 के हो जाएगा, पलट जाएगा। हो गया, उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या बोला मैंने, सोने की सतह पर किसका, सोने की सतह पर किसका अपघटन, एचआई का। पीटी की सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर किसका अपघटन, अमोनिया का अपघटन। और जितनी भी प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती, फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सभी शून्य अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आशा करते वीडियो समझ में आएगा। 2 बार मैंने करा दिया, बहुत कम है, 2 मिनट में उड़ा दिया मैंने। देखो अब आपको भी आएगा, 2 मिनट में उड़ा दोगे, कुछ नहीं है। 3 बार प्रैक्टिस, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा रट जाएगा। ठीक है, फार्मूला रट जाएगा, भूल जाओगे फार्मूला निकाल लोगे, आपको आसानी होगी। आशा करते 2-3 बार रिवाइज करना। कल संडे है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, कल एक स्पेशल वीडियो देंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच। अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूल रहे, गलती हो जाती, ह्यूमन हूँ। ठीक है, हो जाती है, इधर उधर भेजने में नहीं ध्यान रहता है, चला जाता है। बता दिया मैंने, सुधार लिया बस। गलती करना इंसान की क्या है, फितरत है, और सुधार लेना उसकी खूबी है। अगर सुधारता नहीं तो इंसान नहीं, क्या है, बना लो यार, बेवकूफ़ समझो क्या है। सुधारना चाहिए ना, नहीं तो क्या मतलब है। अब सुधार नहीं रहा तो मतलब गलतियों सीख नहीं रहा है। गलती क्या है, गलती में ही अटका पड़ा है, सीख नहीं रहा है। अगर गलतियों से सीखे नहीं इंसान तो इंसान काहे का है, बेकार है। फिर इंसान की यह तो खूबी है, गलतियों से सीखता है। जो सीखता है गलतियों से वो आगे बढ़ता है, जो नहीं सीखता वो वहीं रह जाता है। ठीक है, चलेंगे, मैं अगले वीडियो मिलते हैं, करेंगे। थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना महाराज। फिर भी दिल से थैंक यू।